Hello everyone, welcome to our channel. This notice is related to चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। ये जो नोटिस है ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से है। यहाँ पर क्या है, जो PhD के एडमिशन्स हैं वो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन फॉर्म कल यानी कि 16 मई 2024 से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये नोटिस आया है 15 मई 2024 को एंड नोटिस में क्या बोला गया है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2022 के निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में PhD में प्रवेश हेतु अब मुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों का आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, CCS university.ac.in पर जाकर आप क्या है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16/5/2024 से 5 जून 2024 तक ये प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पर फीस जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2500 रुपये फीस है। SC ST एंड दिव्यांग इनके लिए 1500 रुपये फीस है। एंड जनरल के साथ यहाँ पर OBC की भी फीस कितनी है, 2500 रुपये है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी अवमुक्त श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं, UGC CSIR ICAR NET JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी एंड चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट MPhil डिग्री धारक अभ्यर्थी कर सकते हैं। गेट परीक्षा में कम से कम 95 परसेंटाइल जिनका आया है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। निर्धारित अर्हता क्या है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, जिसकी क्या है MPhil हुई हो वो क्या है यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम जिसका मास्टर्स में क्या है 55% आया हो, 5% का यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC एंड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को। कैंडिडेट हुए पास द MPhil कोर्स वर्क विद एटलीस्ट 55% आए हो MPhil में वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन जो ऊपर कैटेगरी बताई गई थी उनको मिलेगा, SC ST OBC और डिफरेंटली एबल्ड को। कैंडिडेट्स possessing a degree considered equivalent to MPhil डिग्री के अगर इक्वल है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। PhD में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जिनका अंतिम वर्ष है या सेमेस्टर है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आवेदन फॉर्म में पाए गए अभ्यर्थियों को RAC के समक्ष यहाँ पर इंटरव्यू होगा जिसके 30 नंबर होंगे इंटरव्यू के। इसके बेस पर फिर मेरिट बनाई जाएगी, इसके आधार पर ही उनका चयन होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू में 12 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही PhD में क्या है इनका एडमिशन लिया जाएगा। 11 से कम मार्क्स जिनके आए उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। JRF हेतु जो अभ्यर्थी हैं जिनका JRF क्लियर है उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। समस्त JRF अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पश्चात बची हुई सीटें फिर बाकी अदर मेरिट के हिसाब से प्रदान की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका JRF की समय सीमा समाप्त हो गई है उन्हें केवल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, जिनकी डेट निकल गई है JRF की वो क्या है नेट की कैटेगरी में आएंगे। किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप तथा NF/SC NF OBC इंस्पायर के आधार पर अभ्यर्थी PhD में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त फेलोशिप के साथ नेट भी उत्तीर्ण है प्रवेश हेतु यहाँ पर उनका यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, ये लाइन कुछ इन्होंने अजीब लिखी है अलग। किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप जो NF/SC NF OBC या अदर कोई फेलोशिप है PhD में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त फेलोशिप के साथ नेट भी उत्तीर्ण है प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
साक्षात्कार में बराबर, देखिए यहाँ इस ये लाइन अगर NFSC NFOBC वालों को समझ ना आ रही हो तो एक बार वो जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। साक्षात्कार में बराबर अंक होने की दशा में जिस अभ्यर्थी के पोस्ट ग्रेजुएशन में अधिक अंक होंगे उनको मेरिट में ऊपर माना जाएगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बराबर हैं तो फिर ग्रेजुएशन 10+2 के मार्क्स देखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ यहाँ पर दे होगा। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आएंगे। PhD में प्रवेश हेतु विषय एवं प्रत्येक विषय में उपलब्ध अनुमोदित प्रक्रिया संलग्न है। रिक्तियों की संख्या अंतिम नहीं है, ये बढ़ सकती हैं। अब यहाँ पर सीट देख लेते हैं। केमिस्ट्री में कितनी है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कैंपस में 0, कॉलेजों में 12 सीट हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 8। ये AG का मतलब देख लेते हैं नीचे क्या बताएगा। AG शायद कुछ हो रहा है, वैसे एग्रीकल्चर ही हो सकता है, देख। एंड इकोनॉमिक्स में 8 सीटें हैं, कैंपस में 0 है। AG एक्सटेंशन 17 है कॉलेजेस में और कैंपस में 0। एग्रोनॉमी 33 सीटें कॉलेज में है। डेयरी साइंस एंड टेक में 28 कॉलेजेस में है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 6 सीट कैंपस में, 24 कॉलेज में है। हॉर्टिकल्चर 7 सीट कॉलेज में है, 7 कैंपस में, 12 कॉलेजेस में। कॉमर्स में 19 सीटें कैंपस में, 40 कॉलेजेस में। लॉ में 4 सीटें यहाँ पर कैंपस में, 65 कॉलेज में है। फिजिकल एजुकेशन सारी सीटें कॉलेजेस में 100 की 100। एजुकेशन 100 सीटें कॉलेज में है, 15 कैंपस में है। ड्राइंग पेंटिंग में 0 सीट यहाँ पर कैंपस में, 26 कॉलेज में है। डिफेंस स्टडीज़ 10 सीटें यहाँ पर क्या है कॉलेजेस में है, 0 कैंपस में। इंग्लिश में 2 कैंपस, 89 कॉलेज। इकोनॉमिक्स 5 सीटें कैंपस में, 100 सीटें कॉलेजेस में है। ज्योग्राफी में 0 सीट कैंपस में, 13 कॉलेजेस में है। हिंदी में 60 सीटें कॉलेज में, कैंपस में 0 है। हिस्ट्री में 5 सीटें कैंपस में है, 55 कॉलेज में है। होम साइंस 0 सीट कैंपस, 26 कॉलेज। साइकोलॉजी 9 सीट कैंपस में है, 48 सीटें कॉलेज में। पोल साइंस 21 सीटें कैंपस में है, 90 सीटें क्या हैं कॉलेजेस में, काफ़ी अच्छी सीटें, 111 सीटें। सोशोलॉजी 7 सीटें कैंपस में है, 50 सीटें यहाँ पर कॉलेज में है। संस्कृत 4 सीटें कैंपस में, 48 सीटें कॉलेज में है। फिलोसफी 0 सीटें कैंपस में, 6 सीटें यहाँ पर कॉलेज में है। उर्दू में 4 सीटें हैं कैंपस में। म्यूजिक में 10 सीटें कॉलेज में है। बॉटनी में 102 सीटें क्या हैं यहाँ पर कॉलेज में, 6 सीटें कैंपस में हैं। केमिस्ट्री में 13 सीटें कैंपस में है और 314 केमिस्ट्री में, 314 कॉलेजेस में, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। मैथमेटिक्स 4 सीटें कॉलेज कैंपस में, 116 कॉलेज में। माइक्रोबायोलॉजी 16/8 है। फिजिक्स 12, 223 सीटें, देखिए ये भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं। स्टैट्स 13, 55। जूलॉजी 8, 161 मीन्स 8 कैंपस, 161 कॉलेज। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 1 सीट है कैंपस में। 3 सीटें टॉक्सिकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, 20 सीटें कॉलेजेस में है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 48 सीटें कैंपस में है एंड 4 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 सीटें कैंपस। तो कैंपस में टोटल 240 सीटें हैं एंड कॉलेज में 2069 सीटें, काफ़ी ज़्यादा सीटें आई हैं। ठीक है, 2069 सीटें कॉलेजेस में और 240 कैंपस में, तो यहाँ पर 2309 सीटें टोटल आई हैं। काफ़ी अच्छी सीटें, इतनी सीटें कहीं आती नहीं हैं। तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए और यहाँ पर एडमिशन लीजिए, और जो JRF वाले हैं या अदर फेलोशिप वाले वो यहाँ पर उसका लाभ उठाएं और अच्छे से अपनी फिर PhD करें। तो ये वीडियो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। ऐसे ही नोटिफिकेशन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के आएंगे हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।